देश के जंगल में कालू कौआ उसका परिवार रहा करता था। वो बहुत गरीब थे। अपने छोटे से खेत में सब्जियों को लगाते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। पूरा परिवार के दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी मुनमुन उससे कहती है, अजी ये क्या, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी नहीं लगाई? समय निकलता जा रहा है, अगर समय से सब्जी नहीं तैयार हुई तो क्या बेचोगे? घर कैसे चलेगा? क्या बताऊं मुनमुन, इतनी मेहनत करके सब्जी उगाता हूँ लेकिन मेरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बिकती। आजकल पहले तो मैं अकेला ही सब्जियाँ बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो हर जगह सब्जी ही सब्जी के ठेले लगे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिससे आमदनी ज़्यादा हो। मेरी मानो तो इस बार खेत में जामुन की फसल लगा दो। मैंने सुना है इस बार बाजार में जामुन की सप्लाई कम होने वाली है। माँ बता रही थी इस बार भैया ने अपने खेत में जामुन की फसल लगाई है। भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। कालू कौआ मुनमुन मिलके अपने खेत में जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे वाह, अपने जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस मुनमुन, कुछ ही दिनों में जामुन की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू कौआ अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन जामुन की कम कीमत मिलने की वजह से वो बिना बेचे ही घर आ जाता है। मुनमुन, तेरे कहने पर मैंने जामुन की फसल लगाई थी, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूँ? इतने सारे जामुन समझ में नहीं आ रहा। हम बर्बाद हो गए मुनमुन, बर्बाद। साहूकार का कर्ज भी चढ़ गया सो अलग। तभी मुनमुन की बेटी मोनी वहाँ आती है। पापा मत रो, आप मत रो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते रोते हुए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी बेटी गुड़िया रानी, वरना मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को इतना परेशान देखकर मोनी चिड़िया मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पिताजी की परेशानियों को दूर कर दो। पूरी जिंदगी हो गई उन्हें परेशान होते हुए, अब तो उन्हें सारे पैसे लगाकर जामुन की खेती की है, तो इस तरह से उनकी खेती बर्बाद मत करो भगवान। तभी एक सप्ताह ही गुजरता है कि बाजार में जामुन की डिमांड बढ़ जाती है। कई पक्षी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे ओ कालू भैया, मुझे 2 पैकेट जामुन चाहिए, और कालू भैया मुझे 5 पैकेट जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू कौवे के जामुन कुछ ही मिनटों में अच्छी कीमत में जामुन बिक जाते हैं। रुपयों को गड्डी देख पति पत्नी और मोनी बहुत खुश होते हैं और जामुन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाके कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए फल लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम बाजार से जाके फल खा सके। अजी आपको जो लाना है आप अपनी मर्जी से ले आना। मुनमुन की बेटी मोनी चिड़िया ये सुन के बहुत दुखी होती है। कालू कौआ मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों बाद दिखे हो। अरे भाई मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। अरे भाई मैंने सुना है जंगल में कहीं फल की बारिश हुई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। मुझे फल खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी का फल खाने की जिद कर रही थी, मुझे भी उसके लिए खूब सारे फल लेकर जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों मिलकर फल वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था।
अब क्या करे बंटी, ऐसी बारिश में तो हम फल नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, फिर हम फल ढूंढेंगे। हाँ हाँ बंटी, हम बारिश के बाद ही फल ढूंढेंगे। ये बोल के दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए नीचे नीचे उड़ रहा था, तभी उसे रास्ते में बहुत सारे फल गिरे हुए मिलते हैं। कालू इतने सारे फल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आइए, मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं खूब सारे फल घर लेकर जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों फल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसी समय चील वहां पहुंचता है। ए रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फल नीचे पड़े हुए हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करके अपने घर के लिए जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से फल नहीं खाए, आज मेरी बेटी पेट भर के फल खाएगी। तभी चील का मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि ये सारे फल मुझे मिल जाए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेच के खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ए कौआ, तुमने यहाँ से फल ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा को बता दी तो तुम्हें वो खून दंड देंगे। चील की बात सुन के कालू कौआ डर जाता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा से जाके कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से नहीं कहूँगा। हाँ लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इस फलों को टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इनको राजा को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौआ सारे फल टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कालू कौवे को मैंने पागल बना दिया। जब कालू खाली हाथ घर पहुंचता है तो मुनमुन उससे पूछती है, अरे क्या हुआ? आप तो खाली थैला लेकर लौटते हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौआ मुनमुन को सारी बातें बता देता है। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत दुष्ट है, झूठा है। आप यहीं रुको, मैं उस चील से जाके निपटती हूँ। मुनमुन चील के पास जाती है, तभी वो देखती है कि चील उन फलों को बाजार में बेच रहा था। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो फल देना। क्या 5 किलो फल? इतने सारे फल एक साथ फल लोगी? हाँ 5 किलो फल, तभी तो इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो फल दो। ये सुन के मुनमुन को चील 5 किलो फल दे देता है। लाओ लाओ, अब 100 रुपए दो। अरे किस बात के पैसे? ये फल तुम्हारे नहीं हैं, ये तो जंगल के राजा के फल है। अगर तुम पैसे लोगे तो मैं जंगल के राजा को जाके बता दूंगी तुम उनके फल को बेच रहे हो। मुनमुन की ये बात सुन के चील डर जाता है और मुनमुन को सारे फल दे देता है। सारे फल लेकर मुनमुन खुश होके अपने घर चली जाती है। एक जंगल में पिंकी और मुनमुन नाम की 2 बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। उनके माता पिता की मौत कई महीनों पहले हो चुकी थी। एक दिन दोनों बहनें भोजन मांगने पड़ोसी के घर जा रही थी। तभी उन्हें एक सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो सेब, कश्मीरी ताजे ताजे सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो। दीदी वो देखो ना, सेब बेचने वाला आया है, मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीदूं पिंकी? सेब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तू जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। एक बार मेरे खातिर उससे मांग के देखो ना, शायद वो हमें सेब दे दे। अपनी बहन की बात मानकर मुनमुन चिड़िया सेब वाले के पास जाती है। सेब वाले अंकल, मुझे एक सेब चाहिए। ये लो ताजे ताजे मीठे मीठे सेब, सीधा कश्मीर की वादियों से लेकर आ रहा हूँ। एक सेब का दाम
तुम्हें 10 रुपए देना होगा। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमें कई महीनों पहले छोड़कर चले गए। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर मुनमुन वहाँ से जाने लगती है। तभी कालू कौवे को मुनमुन और उसकी बहन पर दया आ जाती है। ये लो बेटिया सेब, तुम्हें इसके पैसे नहीं देने की जरूरत है। ये कहकर वो सेब उन्हें दे देता है। फिर पिंकी चिड़िया सेब को लेकर बड़े गौर से देखने लगती है। अरे पागल, तू इसे इतने गौर से क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी है ना, जल्दी से खा ले। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मुनमुन दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना अपने घर के पीछे जो खाली जमीन है वहाँ इसे सेब को बो देंगे। वहाँ फिर एक बड़ा पेड़ उगेगा और वहाँ बहुत सारे सेब लगेंगे। जब हम उन्हें तोड़कर जितना मन चाहे उतना सेब खाएंगे और बचे हुए सेब को बेचने के आएंगे। बिल्कुल पागल है पिंकी, ये सब जादू ही दुनिया में होता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों बहनें की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उनके घर के पीछे एक बड़े से सेब का पेड़ उग जाता है और उस पर बड़े बड़े सेब उग जाते हैं। मुनमुन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी जल्दी से सेब तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। जब दोनों बहनें सेब बेच के घर आती है तो मुखिया उनके घर का सामान फेंक रहा था। मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? अब से ये घर हमारा है। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और बिना चुकाए मर गया। चलो आप दोनों भागो यहाँ से। मुनमुन अपनी बहन को लेकर सेब के पेड़ पर बैठ के रोने लगती है। पिंकी मेरी बहन, अब क्या होगा? अब हम दोनों बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे? सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई छत नहीं। काश हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तभी सेब के पेड़ पर एक बड़ा सा सेब का घर प्रकट हो जाता है। बच्चों, तुम दोनों को रोने की कोई चिंता नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे जादुई सेब घर में रहोगी। और उस सेब घर को देख के दोनों बहनें खुश हो जाती है। खुशी खुशी उस जादुई सेब घर में रहने लगती है।